सर ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज 2026 के जेई एस्पिरेंट्स के लिए फिर से आ चुकी है। सो सबसे पहले तो क्या है ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में जो स्टूडेंट की फेवरेट बनाती है उनको? यार एक्चुअली में क्या है ना, आपको कोई भी काम करते हैं, लाइक जंग में भी जाना है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। जैसे आप मान लो कि बोलते हैं कि प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, तो क्या मैं कहूँगा क्या विराट कोहली को क्रिकेट खेलना नहीं आता? आता है, सबको पता है विराट कोहली को क्रिकेट खेलना आता है। लेकिन क्या जब भी मैच होता है तो उसकी प्रॉपर टाइमिंग प्रैक्टिस होती है? तो क्या ये जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, ये एक प्रैक्टिस है आपको रियल माहौल देने की। एकदम जैसे आप जिस पैटर्न पे आप टेस्ट देने जा रहे हो, जेई मेंस का या जेई एडवांस का, बिल्कुल डिक्टो वैसे ही माहौल क्रिएट करने के लिए ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है। इसमें तो 3-4 पेपर हम लोग ऐसे भी कराएंगे जैसे मॉक ड्रिल होता है कि भाई आपको बिल्कुल आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना, ये होगा, ये चेकिंग होगी, जैसे बायोमेट्रिक होगी, जैसे जेई मेंस में होता है ना, वैसे ही पेपर ब्रह्मास्त्र में 4-5 पेपर हम लोग कराने वाले हैं। और ये प्रॉपर प्रैक्टिस है जिसमें फर्स्ट फेज में जो अपना जनवरी में होने वाला 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी को टेंटेटिव डेट आई है, इसमें इसके लिए अपन पेपर ले रहे हैं। 25 पेपर हैं इसमें ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के फर्स्ट फेज में। जी, लेकिन सर 25 पेपर आप बता रहे हैं टेस्ट होने वाले हैं, लेकिन अब 30 नवंबर से स्टार्ट होगा, तो ये हर दूसरे से तीसरे दिन ही टेस्ट होने वाले बिल्कुल हैं? हर अल्टरनेट डेज में होगा। मतलब बेसिकली ऐसा है कि जिन बच्चों को, दो तरह के बच्चे हैं, जिन बच्चों को कोर्स खत्म हो गया, मेनली जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कोर्स फिनिश हो चुका है, तो उनको क्या करना है, एक दिन टेस्ट देना है, अगले दिन पेपर की एनालिसिस करनी है, फिर अगले दिन फिर टेस्ट देना है। अच्छा, इसमें क्या चैप्टर वाइज टेस्ट है। मतलब जैसे बेसिकली क्या ऐसे डिजाइन की गई है कि जो आरपीपी है, रैपिड प्रैक्टिस पेपर्स हैं, ये आपको एक आरपीपी होगा, उसमें एक चैप्टर केमिस्ट्री का होगा, एक फिजिक्स का होगा, एक मैथ्स का होगा। इस तरह से आपके वीक में 3 आरपीपी होंगे। तो 3 आरपीपी का मतलब आपके 3 चैप्टर कवर हो गए, 3 चैप्टर फिजिक्स के कवर हो गए, 3 केमिस्ट्री के कवर हो गए, 3 मैथ्स के कवर हो गए। फिर उसके बाद एक पार्ट टेस्ट होगा। पार्ट टेस्ट में जो आपको सारे जो आरपीपी में चैप्टर कवर हुए उन सबका कंबाइंड मिला के एक पार्ट टेस्ट होगा, यानी कि हर चैप्टर का आपका 2 बार रिवीजन हो रहा है, और फिर ये आरपीपी चलेंगे और फिर आपके फुल टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो मतलब बेसिकली पूरा रिवीजन भी होता जा रहा है और प्रैक्टिस भी होती जा रही है। कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, टेस्ट का फायदा तभी है जब टेस्ट एनालिसिस हो। मेनली बच्चा क्या करता है, कहाँ गलती करता है? बच्चा टेस्ट देता है, टेस्ट में मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन है, टोटल 75 क्वेश्चन है। उन 75 क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपके 50 क्वेश्चन सही हो गए और 25 क्वेश्चन सही नहीं हुए, तो बच्चा क्या गलती करता है कि उन 25 क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है। जबकि तरीका यह है कि अगर आप टेस्ट नहीं देते तो 50 क्वेश्चन आपको पहले ही आ रहे थे। मेन टेस्ट था उन 25 क्वेश्चन को सीखना, और उन 25 क्वेश्चन को बच्चा क्या करता है, इग्नोर कर देता है। तो जब भी कभी टेस्ट दीजिए, आप उन 25 क्वेश्चन को जो आपको नहीं आए उनकी प्रॉपर एनालिसिस करिए, मेरे से क्यों नहीं आया, और उनको सीखने की कोशिश करिए कि अगले टेस्ट में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मेरे से 100% वो क्वेश्चन सही हो। इसलिए एनालिसिस की वैल्यू है।